स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद कविता। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम के बारे में, और आज हम बात करेंगे एमपीएस एंड एमपीसी के रिलेशन के बारे में कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो इनकम है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेविंग और कंजप्शन। या तो हम कंज्यूम करते हैं या हम सेव करते हैं। तो इन दोनों पार्ट को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि जैसे ही इनकम में चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारे कंजप्शन में भी चेंज आता है और हमारी सेविंग के अंदर भी चेंज आता है। अब हमें इस एमपीएस और एमपीसी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय चेंज इन वाई। इस तरीके से जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई प्लस चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो इस तरीके से जो है चेंज इन वाई से चेंज इन वाई कट हो जाएगा और यहाँ पे 1, और इसको जो है हम राइट कर सकते हैं एम पी सी और इसे हम राइट कर सकते हैं एम पी एस। तो इस तरीके से जो है एम पी सी और एम पी एस ये दोनों इक्वल होते हैं 1 के। तो अब जो है अगर आपको वैल्यू दे दी जाती है कि एम पी एस कैलकुलेट करो और दिया हुआ है आपको 1 माइनस एम पी सी, तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ है ये किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। तो एम पी एस एंड एम पी सी इज इक्वल टू 1 होते हैं। तो अगर आपको एम पी एस कैलकुलेट करने के लिए बोले तो अगर 1 है तो एम पी सी को इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस का है और यहाँ जाकर हो जाएगा माइनस का। इसी तरीके से अगर आपको एम पी सी कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस एम पी एस। तो यहाँ इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम में। अब हम बात करते हैं ए पी सी एंड ए पी एस, इन दोनों का इक्वल जो है 1 के इक्वल किस तरीके से आता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपीसी और एपीएस का जो कैलकुलेशन है या इनका जो एडिंग अप है वो हमेशा इक्वल टू 1 आता है। तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी हम सिंपली इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं कि जो हमारी इनकम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड बाय वाई, डिवाइड बाय वाई बोथ साइड। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे y डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय वाई प्लस एस डिवाइड बाय वाई। तो y से y कट होने के बाद ये बन जाएगा 1, और c डिवाइड बाय वाई को हम राइट कर सकते हैं ए पी सी, बिकॉज ए पी सी क्या होता है, कंजप्शन पर यूनिट ऑफ इनकम। इसी तरीके से s डिवाइड बाय वाई को हम क्या राइट कर सकते हैं, ए पी एस, क्योंकि इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम। तो इस तरीके से इन दोनों का एडिंग अप भी हमेशा क्या आएगा, इक्वल टू 1 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एमपीएस और एमपीसी, एपीएस और एपीसी के रिलेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में कि मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से जो है हमारी जीडीपी को इंक्रीज़ करता है इन मल्टीपल सिचुएशंस में। तो इस तरीके से जो हम मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी कंसेप्ट कहीं से भी समझ ना आया हो तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।